जी स्टूडेंट्स, आप ये एक पेपर देख रहे हैं पीडीएफ फाइल जो कि अभी मैंने डाउनलोड किया है रिलेटेड टू द ब्रैडफोर्ड एसे. You can see the name of the scientist. Actually, this protocol is named after this scientist, Marion M. Bradford. He wrote this paper in 1976. This paper was actually written in 1975. You can see receive हुआ है ये पेपर 1975 में और एक्सेप्ट हुआ है 1976 में. और इन्होंने काम कहाँ किया था? बैठ के यूनान में, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में. और इन्होंने क्या काम किया था? क्वांटिफाई किया था प्रोटीन को, माइक्रोग्राम क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोटीन को, यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन डाई बाइंडिंग. वही मेथड जो कि ब्रैडफोर्ड ऐसे कहलाता है. नीचे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है इस पेपर के, और मैंने स्लाइड्स में, पावर पॉइंट में भी उन्हीं को ही लिखा है मोस्टली. इसमें QMSC ब्रिलियंट ब्लू डाई है, वो प्रोटीन के साथ बाइंड करती है. बाइंडिंग की वजह से रेड शिफ्ट होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फ्रॉम 465 टू 595, जिसे कहा जाता है कि ब्लू टू रेडिश टू ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाता है. और इसमें क्या है जो हाईलाइटेड पार्ट है कि वेरी रिप्रोड्यूसिबल है मेथड. 2 मिनट लगते हैं और स्टेबिलिटी जो कलर की रहती है वो 1 घंटे तक आप उसको मेजर कर सकते हैं. जो कॉपर कॉम्प्लेक्सेशन बेस्ड एसेस थे जो कि किलेटिंग एजेंट बेस्ड, लेट्स सपोज हम एसेस कहेंगे जो कि बायोरेट या लोरी या BCA मेथड्स थे, उसमें आपके जो रिएजेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं रहते. आपको जस्ट जैसे ही आपने ऐड करने हैं रिएजेंट्स, आपने फ़ौरन से इनका UV करना है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उनकी रीडिंग लेनी है एंड दैट्स इट. इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 1 घंटे तक आप इनको वेट कर सकते हैं, तब तक कलर स्टेबल रहता है. और इसमें कहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है कैटाइंस का, सोडियम पोटेशियम आइंस का, या कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सुक्रोज है ये. तो ये मेथड बच्चे आप लोगों को ये PDF फाइल में आपको सेंड कर देती हूँ. आपको ये सारी चीज़ें सच ही आनी चाहिए. जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं आपको इनको केयरफुली पढ़ना है, एनालाइज करना है, और पेपर में यहाँ से ये सब चीज़ें पिक की जा सकती हैं. नॉट ओनली दिस, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी से रिगार्डिंग जो कि हमने डिस्कस किया होगा, टच किया होगा लेक्चर में, आपको यहाँ से मिल जाएगा और वो आपको प्रिपेयर करना है. इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जी ये जो डाई है BB डाई बी से कहा जाता है ब्रिलियंट ब्लू डाई बी. ये 2 डिफरेंट कलर फॉर्म्स रेड और ब्लू में होता है जी. और बिफोर बाइंडिंग विद द प्रोटीन इट इज़ इन द रेड फॉर्म एंड आफ्टर बाइंडिंग इट टर्न्स टू द ब्लू. और मटेरियल्स मेथड्स में आपको रिएजेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं, और रेस्ट आपको जो प्रिपेयर करना है प्रोटीन रिएजेंट, इस पॉइंट को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये कवर करेगा हमारा रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स एंड बफर्स टॉपिक को, जो कि आपके कंटेंट्स में शामिल है कि कौन कौन से बफर्स, कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं, क्या परसेंटेजेस होती हैं. आपको नज़र आ रहा है कि 100 मिलीग्राम के में से ब्रिलियंट ब्लू जो डाई है उसको डिज़ोल्व करते हैं 50 ml ऑफ 95% एथेनॉल में. ठीक है. और इसको अब इसमें अब 100 ml 85% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है, और रिजल्टेंट सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है 1000 ml तक या 1 लीटर तक. और इसमें कहते हैं कि जो फाइनल कंसंट्रेशन जो बन गई हैं वो रिस्पेक्टिवली लिखी गई हैं. अब ये रिएजेंट यूज़ किया जाएगा एज सच प्रोटीन सोल्यूशन के लिए, प्रोटीन एसे के लिए, और ये डिटेल्स हैं, यहाँ से आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा. नॉट डिफ़िकल्ट आई गेस. कुछ टर्म्स हैं जो आपको शायद समझ ना आए. प्रोटीन सोल्यूशन जिसमें 10 to 100 माइक्रोग्राम प्रोटीन होगी वो आपने लेना है, पाइपट करना है 100 mm की टेस्ट ट्यूब्स में जो कि 12 होंगी. Volume in the test tube was adjusted to 0.1 ml with appropriate buffer.
बफर्स यूज़ करके, जो कि ऊपर यहाँ पे शायद कहीं लिखे होंगे कौन कौन से बफर्स यूज़ होंगे। ये जो प्रोटीन सैम्पल प्रिपरेशन है इसमें शायद आपको कहीं मिले कि कौन से प्रोटीन सॉल्यूशंस 0.15 मोलर NaCl में प्रिपेयर किए गए थे। और इसके अलावा बफर्स का जिक्र कहाँ है, होपफुली सोडियम डोडिकाइल सल्फेट है, ट्राइटोन एक्स है, ये तो सर्फेक्टेंट्स हो गए ये जो कि यूज़ हो रहे हैं। maybe you will find the buffers in any part of this slide, of the paper, ठीक है। तो 5 मिलीलीटर्स ऑफ द प्रोटीन रिएजेंट जो कि ब्रिलियंट ब्लू डाई है उसको प्रोटीन रिएजेंट कहा जा रहा है, वो ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में। एंड द कंटेंट्स मिक्स आइदर बाय इन्वर्जन और वर्टेक्सिंग। इन्वर्जन मतलब कि सिंपल हिला के ऊपर नीचे जैसे इन्वर्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब को बंद करके उसको, जैसे आप कोई भी मेडिसिन की बोतल को हिलाते हैं सेम वैसे ही। वर्टेक्सिंग एक टेक्निक होती है, आप गूगल करेंगे, आप वर्टेक्स लिखें तो आपको एक नज़र आएगा छोटा सा डिवाइस, जैसे कप होता है उसके ऊपर एक छोटा सा नोब सा प्लास्टिक का लगा होता है। जब आप उस पर नोब पे रखते हैं थोड़ा सा प्रेस करके ट्यूब को, तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है, तो उससे भी मिक्सिंग करना होता है मकसद। द ऑब्जॉर्बेंस में यह की जाती है 595 नैनोमीटर पे, क्योंकि आपने प्रोटीन के मिक्सचर में ही प्रोटीन रिएजेंट ऐड कर दिया। प्रोटीन रिएजेंट का मैसी ब्लू ब्रिलियंट डाई है, तो ये आप मेजर कर सकते हैं आफ्टर 2 मिनट्स एंड बिफोर 1 आवर इन 3 ml कवर्स अगेंस्ट आप reagent blank prepared from 1.1 ml of appropriate buffer and 5 ml of protein reagent. तो the weight of the protein was plotted against the, आपने स्टैंडर्ड प्रोटीन के अगेंस्ट भी रन करके ब्लैंक रीडिंग, आपने स्टैंडर्ड की कर्व भी प्लॉट की हुई है और आपने ब्लैंक की रीडिंग भी ले लेनी है। ब्लैंक वो जिसमें आपने प्रोटीन सैंपल ऐड नहीं करना। The weight of the protein was plotted against the corresponding absorbance, resulting in a standard curve used to determine the protein and unknown samples. Simple plotting के मेथड से, कर्व प्लॉटिंग के मेथड से आप इसको प्रोटीन की डिटेक्शन, प्रोटीन की मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोटीन ऐसे इज द सेम ऐसे, बट एक प्रोटीन ऐसे कह सकते हैं, एक माइक्रो प्रोटीन ऐसे कह सकते हैं कि और भी कम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन को मेजर कर सकते होंगे, ठीक है। प्रोटीन सोल्यूशन कंटेनिंग 1 to 10 माइक्रोग्राम प्रोटीन इन वॉल्यूम अप टू containing 1 up to 0.1 ml was pipetted into 1200 millimeter test tubes। 12 टेस्ट ट्यूब जो कि 100 मिलीमीटर की होंगी, उसमें आप प्रोटीन सोल्यूशन लेंगे और तकरीबन उसी मेथड से आप इसको प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए एक प्लॉट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर्व्स प्लॉट कर सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी एंड लिनियरिटी ऑफ द एसे। नो प्रॉब्लम, ये आप रीड नहीं भी करें। अच्छा, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये ऐसे किस तरह से एक्यूरेट है, जो कि डिसएडवांटेजेस लॉरी या फिर BCA ऐसे या फिर बायरूट मेथड में थे, उनको ओवरकम करते हुए ही ब्रैडफोर्ड ऐसे एक डिस्कस किया है इन्होंने। ये नीचे आपको प्लॉट्स भी कुछ नज़र आएंगी। अच्छा जी, हाँ, it's going down. Well, let me show you. Figure 3, ये है जी Figure 3, प्रोटीन डाई बाइंडिंग रिस्पॉन्स पैटर्न फॉर वेरियस प्रोटीन्स। यहाँ भी आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन नज़र आ रही है, माइक्रोग्राम इन ऑफ प्रोटीन 25 माइक्रोग्राम, 50, 75 माइक्रोग्राम, या एब्जॉर्बेंस जो कि 595 पे थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, ठीक है।
तो डिफरेंट प्रोटीन्स, एक तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है, बोवाइन एल्ब्यूमिन है, दोनों सर्कल्स हैं, एक स्मॉल सर्कल है, एक थोड़ा सा लार्ज सर्कल है, और एक स्क्वायर है हीमोग्लोबिन, काइमोट्रेप्सिनोजिन ए है, साइटोक्रोम सी है, वन इज ट्रायंगल, वन इज you see this is kind of a flower, 4 sides shape, and you can see different concentration, और इनमें स्कैटर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं है, ठीक है। ये तकरीबन एक ही रेंज के करीब रिजल्ट शो कर रही हैं। ये है जी प्रोटीन डाई बाइंडिंग रिस्पॉन्स, यही ब्रैडफोर्ड ऐसे। अब जब इसको कंपेयर किया गया लॉरी मेथड से, तो यू कैन सी कि सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और सेम टाइप के प्रोटीन्स का स्कैटर बहुत दूर दूर तक है, मतलब कि इनके रिजल्ट्स में मैचिंग नहीं है, जिसे कहते हैं ना प्रिसीजन नहीं है रिजल्ट्स में। सो दैट्स वाई ब्रैडफोर्ड एसे इज प्रेफर्ड ओवर लॉरी मेथड्स। So these are different stuff, you don't need to go through this much, बस आपने वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं वही रेडी